हाँ, तो नमस्कार साथियों, दोस्तों, स्टूडेंट्स। आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर जानते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और पूरा फोकस आपका इसी पर होना चाहिए। लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले पी एक्स बराबर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम बहुपद को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। माना पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। इक्वल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब 8 जो है हमारा, इस 8 का गुणनखंड इस तरीके से करना है कि गुणा करने पे 8 आ जाए और घटाने पे 2 आ जाए। तो चलिए फिर इसे किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। चलिए, यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, और 4 दूना 8 यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x ब्रैकेट माइनस 8। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोलेंगे, फिर उसके बाद कॉमन लेंगे। तो देखिए किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट खोल देंगे, और यहाँ फिर इस माइनस का इस माइनस से गुणा तो होगा प्लस 2x माइनस 8। अब दो पद एक साथ लेंगे, ये दो पद एक साथ, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको कुछ इस तरह के से कर लेंगे, और प्लस 2 × x और माइनस 2 × 4। अब यहाँ पे देखो इन दोनों पद में और इन दोनों पद में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर दोनों में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x निकालेंगे तो एक x बचेगा, इधर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 4 बच गया। अब इस वाले में +2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, अब इस बाहर बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे, x + 2 एक ब्रैकेट में, और जो 2 बार आया है x - 4 उसको एक बार x - 4, और इक्वल में 0 रहेगा। तो यहाँ पर अब दोनों के बारी बारी हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। सबके पास 0 0 है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये कर लेते हैं, यहाँ पे x + 2 इक्वल 0 करेंगे तो इस इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल -2 आ गया, एक शून्य आ गया। अब दूसरा शून्य क्या होगा, x - 4 इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस में 4 आ गया, तो x इक्वल 4, ये दूसरा शून्य हो गया। ये इतना पार्ट जो है हमारा क्या हो गया, ये इतना पार्ट क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये अल्फा मान लेते हैं और यहाँ पर इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक सूत्र होता है, एक सूत्र ये होता है शून्यकों के योग के लिए, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ये एक सूत्र होता है जो कि शून्यकों के शून्यकों के योग के लिए होता है ना। तो यहाँ पे देखो ए और बी और सी कैसे निकालेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और वो क्या हो गया, ए हो गया। तो ए इक्वल कितना होगा, 1। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इसके सामने क्या है, -2, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। तो बी इक्वल क्या होगा, -2। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में ये पूरा पार्ट क्या हो गया, सी, तो सी इक्वल क्या होगा, -8। अब देखिए, अब जब इतना हो गया हमारा काम, तो अब आपको ये चीज़ पर फोकस करना है। यहाँ पर इस फार्मूले पर वो मान रखना है। अल्फ़ा का मान है -2 और बीटा का मान है 4, और इक्वल में माइनस पहले से है
और b का मान -2 है तो ब्रेकेट लगा के -2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए b का मान -2 है, यहाँ पे ब्रेकेट लगाएंगे -2 लिखेंगे और बट्टे में a का मान है 1 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्लस माइनस है तो घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +k2 और +k2 आ गया, इक्वल में माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया और 2 हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब यहाँ पर ये कथन सत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद अब गुणनफल के लिए, शून्यकों के गुणनफल के लिए जो फार्मूला है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल C/A। ABC हमको पता ही है, तो यहाँ पर मान पुट करेंगे। अल्फ़ा का मान है -2 इंटू बीटा का मान है 4 इक्वल में C का मान है -8 और A का मान है 1। तो यहाँ पे जो है 1 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो है -2 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, इक्वल में कितना होगा -8 -8। अब ये दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे सत्य होंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ जो है इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं। और अगली वीडियो के लिए आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहीं से